ते स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् श्रीवल्लभं लोकवल्लभम् वल्लभं विठ्ठलाचार्यम् श्रीकृष्णं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिभासरमुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूयात् साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहृत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धतामभिवर्धताम् पुरुषोत्तम सम्मूलाम् श्रीवैश्वानर मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन् श्री कृष्णाय नमः श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त वाल्लभीय वैष्णवजन प्रियजन भगवदीयजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय अपने इस सत्संग सदन में जूमांतर्गत सत्संग सदन में आप सभी का खूब खूब स्वागत करता हूं। आज भक्त प्रवर ऐसे सूरदास जी अपने कथा के क्रम में आज स्वधाम की ओर भगवत धाम की ओर जा रहे हैं। साथ ही में श्री सूरदास जी की वार्ता में से जो स्वर्णिम बिंदु सिद्धांतोपदेश के अपन को प्राप्त हुए हैं, अपन उसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे ही। एवं च अपन श्री कुंभनदास जी की वार्ता में आज प्रवेश करेंगे। पहले अपन श्री सूरदास जी के वार्ता के उत्तरार्ध में जो उपसंहार के वार्ता के उपसंहार का जो क्रम चल रहा है, अपन थोड़ा उसका दर्शन करेंगे। भगवदियों के जो चरित्र हैं वो काफी व्यापक और विपुल मात्रा में वार्ता साहित्य में दिए हुए हैं। सौभाग्य है संप्रदाय का के 84 वैष्णव वार्ता आप सभी के पास विराजती ही है, और मेरा कार्य है कि मैं आपको इन सब चीजों के लिए वारंवार केवल सजग करूं, और सजग करने में केवल इतनी ही मेहनत करूं कि आप खुद अपने यहाँ वार्ताजियों का यदि अवगाहन करते हैं तो उनमें सिद्धांतों के जो नवरत्न छुपे हुए हैं उनको ढूंढें, और अगर नहीं करते हैं तो अब वो मोतियों को बीनना शुरू करें कि जिनसे आपको संप्रदाय किस प्रकार की एक मणिमाला में ग्रथित है, किन सूत्र में ये पूरा संप्रदाय पिरोया हुआ है, इसकी भाव संगति, सिद्धांत संगति, ऐतिहासिक संगति, ये सब चीजें आपको इसमें स्फुरित। कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि वार्ता साहित्य सदा सर्वदा विराजमान एक संप्रदाय का बहुत जीवंत इतिहास है। हम सब जानते हैं कि इतिहास को पढ़े बिना, इतिहास को समझे बिना हमको अपने धर्म, अपनी जाति, अपने मार्ग, इनके प्रति अपने को गौरव का बोध नहीं होता, आत्मगौरव नहीं होता।
सकता। तो मैं खास आग्रह करूंगा सभी वैष्णवों से कि इतिहास ग्रंथों का वारंवार चिंतन करें। इससे ऑटोमेटिकली आप पुष्टि मार्ग से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे पुष्टि मार्गीय ट्रेडिशंस, पुष्टि मार्गीय कल्चर, मतलब पुष्टि मार्गीय संस्कृति और संस्कार और व्यावहारिक दशा में संप्रदाय में कैसा अनुवर्तन किया जाता है अनुदिन, इस चीज के लिए हवेली आना बहुत जरूरी है। क्योंकि नो डाउट हर व्यक्ति के घर में श्री ठाकुर जी की सेवा विराजमान है ही, और कोई न कोई रूप से नाम सेवा, स्वरूप सेवा करते ही हैं पुष्टि भक्त। पर फिर भी जब वो हवेली आते हैं अर्थात गुरु घर आते हैं, तो गुरु घर में चलती जो सेवा का प्रकार है, वहां पे चलती जो अन्य अन्य गतिविधियां हैं जिनमें संप्रदाय को बल मिलता है, इसमें वास्तव में आप ही लोग उस फल को फलित करके उसका रसास्वादन वहां पे कर पाते हैं, जो परिश्रम आचार्य अपने घर में लेते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे सर्वदा से मैंने इस चीज के पक्ष को अपने सत्संगों में, व्याख्यानों में, वचनामृत में रखा ही है कि पुष्टि मार्ग की हवेलियां, पुष्टि मार्ग के समस्त मंदिर, जिनको आज सांप्रत समय में हम भगवान मंदिर कहने लगे हैं, प्राचीन शब्दावली अपनी यहाँ हवेली रही, क्योंकि प्रायः सभी आधुनिक ट्रस्ट मंदिर जो आज हमको दिख रहे हैं, ये सब किसी न किसी रूप में आचार्य बालकों के सदन ही थे, उनके भवन ही थे। तो जो प्राचीन हमारे यहाँ की आर्ष वैदिक गुरुकुल प्रणालिका थी, वो अपने यहाँ गृहस्थ धर्माचार्यों में गुरु घर के रूप में संस्थापित हुई। हमारे यहाँ गुरुकुल की व्यवस्था नहीं, क्योंकि गुरुकुल में वास केवल ब्रह्मचर्य काल तक का ही बताया गया है, उसके बाद गुरुकुल वास नहीं बताया गया है। लेकिन गुरु गृह में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, ये तीनों ही व्यक्ति रह सकते हैं। यहाँ तक कि सन्यासी भी हमारे यहाँ के प्रसाद पा सकते हैं। लेकिन रीत की बात ऐसी है कि हम सन्यासियों के आश्रम और मठों में जाके वहां भोजन आदि नहीं कर सकते। उसके दो कारण, एक असमर्पित त्याग करना ही चाहिए, और दूसरा कारण यह है कि अपन वास्तव में सब लोग जो पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित हैं, शिक्षित हैं, अपन सब सदगृहस्थ हैं। सदगृहस्थों को यतियों के यहाँ, सन्यासियों के यहाँ, परिव्राजकों के यहाँ जाके भोजन आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको उनको भिक्षा देनी चाहिए, ना कि उनके पास उनको जो भी धन प्राप्त होता है, जो भी अन्न प्राप्त होता है, उसको भिक्षा ही कहा जाता है। उनकी भिक्षा में से अपना भाग नहीं होता, अपितु उनको अपन दे सकते हैं, अपन वहां जाके नहीं ले सकते। मैं इसी प्रकार से ये बात यहाँ खाली उद्धृत कर रहा हूं कि आज वैष्णव कोई प्रकार की तनुजा वित्तजा सेवा करे या ना करे, वैष्णव कोई भी प्रकार की तनुजा या वित्तजा, मैं वापिस बोल रहा हूं, करे या ना करे, वो गुरु घर आके ठाकुर जी के राजभोग बाद और गोग्रास और गुरुदेव के भोजन के बाद यदि वो वहां महाप्रसाद ग्रहण करता है, तो उसको गुरु द्रव्य ग्रहण करने का दोष नहीं लगता, क्योंकि ये उसका भी घर है, ये उसका गुरु घर है। उसको वहां भगवत प्रसाद लेने का, गुरु कृपा से प्राप्त होने वाली वहां ठाकुर जी की और वल्लभ कुल की अधरामृत लेने से उसको कभी वहां गुरु द्रव्य का पातक नहीं लगता है। नहीं तो आप इतर मार्ग में जाओ तो गुरुओं के आश्रमों में, उनके मठों में कायदे सर वहां भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां उनको भी जो उनका धनोपार्जन होता है वो भिक्षा का अन्न, हमारे यहाँ भिक्षा का अन्न नहीं है, हमारे यहाँ समर्पित द्रव्य है, हमारे यहाँ निवेदित द्रव्य है। तो निवेदि भी समर्प्यैव सर्वम कुर्यात् इति स्थिति, और तस्मादादौ सर्व कार्य सर्व वस्तु समर्पणम, ये दो वाक्यों का आप महाप्रभु जी की चिंतन करें। और न ग्राह्यम इति वाक्यम ही भिन्न मार्ग परम मतम सेवकानाम यथा लोके व्यवहार प्रसिद्ध्यति, ये सब वाक्यों का जब आप सिद्धांत रहस्य में चिंतन करेंगे तो ये रहस्य को जानेंगे कि गुरुकुल में खाने पे तो फिर भी दोष लगता है, लेकिन गुरु घर में आके, एक जैसे पिता के घर आके पुत्र आनंद से वहां पे भोजन कर लेता है और कोई पूछता भी नहीं है कि मैं इसका क्या आपको रीपे करूं, किस प्रकार से दूं। यद्यपि मैं आपको एक बात बहुत विराट और उदार हृदय से बताना चाहता हूं, अपने संप्रदाय में ऐसा होता नहीं है। अपने संप्रदाय में तो वैष्णव कुछ भी धरे बिना पेढ़ी पे अथवा फूल घर, शाक घर, पान घर, भंडार, गुरुदेव के चरणारविंद में यथा योग्य जैसी उसकी मति गति रति, कुछ दिए बिना कोई ग्रहण नहीं करता। अपना मार्ग तो इस मामले में बहुत स्वस्थ है कि गुरु घर से कुछ लेना नहीं, कुछ दिए बिना वहां कुछ प्राप्त करना नहीं, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति भी इसी प्रकार की बनी हुई रही।
कि जब जब हम बड़े भगवत धाम गए, जब हम देवालयों में गए, तब वहां भी हमने देव सन्निधि में पहले कुछ भेंट किया, उसके बाद मंदिर से मिलने वाला प्रसाद अपन ने ग्रहण किया। चाहे वो जगन्नाथे विठ्ठले च श्रीरंगे वेंकटे तथा यत्र पूजा प्रवाह तत्र तिष्ठे च तत्पर की श्री महाप्रभु जी की आज्ञा हो, या जगन्नाथे विठ्ठले च श्रीरंगे ब्रजमंडले यत्र पूजा प्रवाह तत्र तिष्ठे च तत्पर, शायद गोपीनाथ जी की साधन दीपिका की उक्ति हो या आचार्य चरण की सर्व निर्णय की उक्ति हो, लेकिन दोनों महानुभावों ने जो हमको भगवत धाम में रह के वहां भगवत नाम परायण जीवन यापन करने का भी जो उपदेश दिया, उसमें भी अर्थ यही था कि तुम्हारे पास जो भी कुछ हो उससे यद किंचित भी कुछ सेवा कर सको तो उन देवालय में कुछ पधराओ और देवालय में पधराने के बाद ही वहां से प्रसाद लो। यही परिस्थिति श्री नाथद्वारा धाम की भी है। नाथद्वारा में भी जब हम श्रीनाथ जी में दर्शनार्थ वहां जाते हैं तो वहां अपन वहां कुछ न कुछ भेंट करते ही हैं। श्री जी को सन्मुख भेंट भी करते हैं, अपने घर विराजमान ठाकुर जी के अपन वर्ष भर में जो भेंट करते हैं वो भेंट भी अपन ले जाके श्री जी के सन्मुख ही पधराते हैं। और उस भेंट का विशेष करके ठाकुर जी को जो अपन ने साल भर में अपने घर के ठाकुर जी को भेंट करी होती है, उसका अपन ना तो प्रसाद लेते हैं और ना उसकी कोई रसीद वसीद वहां बनवाते हैं, क्योंकि वास्तव में वो श्री जी की ही भेंट होती है। वो श्री जी की भेंट वहां श्री जी सन्निधान में पधरा दी जाती है। लेकिन अपन जो समाधान आदि से अपन जो कुछ वहां सेवा लिखा के जो कणिका महाप्रसाद अपन प्राप्त करते हैं, वो एग्जैक्टली सनातन धर्म की सही रीत है कि पहले कुछ देवालय में पधराओ और उसके बाद देवालय से कोई चीज प्राप्त करो। क्योंकि क्यों अपन अकारण श्री जी का कुछ भी लें, तो श्री जी में तो ये विवेक रखना जरूरी है ही। उसी प्रकार सर्वदा से मैं तो कहता हूँ 500 वर्ष से वल्लभ कुल के साथ ये विवेक संप्रदाय के विद्वान वैष्णवों ने, और आग्रही विद्वान से भी ज्यादा आग्रही वैष्णवों ने रखा है। इसलिए ये तो वचनामृत का विषय नहीं है, सत्संग का विषय नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ गुरु घर की महत्ता इतनी ज्यादा है। आज आप देखो दामोदर दास हसानी, कृष्णदास मेघन, कितने समय तक वासुदेव दास छकड़ा, माधव भट्ट काश्मीरी जी, ये सब लोग कहाँ रहते थे? ये सब श्री महाप्रभु जी की शरण में ही रहते थे। इनको सूरदास जी, कुम्मन दास जी, परमानंद दास जी, विष्णुदास छिपा, कृष्णदास अधिकारी, इन सबको एक नेग, एक प्रसादी पातल का क्रम बांध दिया जाता था। और अव्यावृत्तो भजे कृष्णम पूजे या श्रवणादि भी ये सब गुरु घर में रह के ही करते थे। इनको कौन सा गुरु द्रव्य लेने का पातक लगा, या इनको कौन सा ये कार्यक्रम बाधक हुआ? कहने का मेरा तात्पर्य है संप्रदाय की जो रीत है, संप्रदाय की जो परिपाटी है, वो फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी होती है, वो वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड होती है। उसी प्रकार वो वेलफेयर ऑफ दी वैष्णव कम्युनिटी भी होती है। वैष्णव कम्युनिटी को आग्रह पूर्वक कुछ भी लेने से गुरु ग्रह से कोई दोष नहीं लगता, और अपने आप ही वैष्णव विवेक वो चीज का रखते ही हैं। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो इतिहास को पढ़ने से हमको पता चलती हैं, इतिहास से कनेक्टेड रहने से हमको ये बात पता चलती है कि संप्रदाय किस गतिविधि से चलता है, क्या गति है और क्या विधि है, क्या विधि विधान है। विधि विधान में विधि निषेध दोनों का ही आपको अनुभव होगा जब आप संप्रदाय में रहोगे, गुरु घर में कार्य करोगे, गुरु घर में सेवा करोगे। तो इस समय पे जो लोग फिजिकली हवेली नहीं आ पा रहे हैं, हमको भी उनका बहुत यूं क्षोभ होता है, कमी लगती है कि सब लोग हमारे साथ सेवा में प्रैक्टिकली नहीं जुड़ रहे हैं। लेकिन आज जितने भी लोग आप ऑनलाइन हमारे साथ सहभागी हो रहे हो, मैं आपका पुनश्च एक बार स्वागत करते हुए और इन वार्ता के सिद्धांतों के साथ इसके थोड़े इतिहास क्रम को आगे बढ़ाता हूं। आइए, तो कल हमने देखा कि श्री सूरदास जी ने आश्रय का पद किया, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, और उसके बाद तब चतुर्भुज दास प्रसन्न भय, पाछे सगरे वैष्णव और गुसाई जी आप कहे। जो सूरदास के हृदय को महाअलौकिक भाव है, तासो श्री आचार्य जी आप सूरदास जी को सागर कहते। जैसे समुद्र अगाध है, तैसे ही सूरदास जी को हृदय भी अगाध है। सो तब चतुर्भुज दास कहे जो सूरदास जी तुम बिना अलौकिक भाव कौन दिखावे, जो जब थोड़े में आचार्य जी को यह पुष्टि मार्ग है, पुष्टि भक्ति मार्ग है, ताको स्वरूप सुनाओ। थोड़े में ही आप पुष्टि मार्ग को स्वरूप सुनाओ, सो कौन प्रकार से पुष्टि मार्ग के रस को अनुभव करिए। तब वह समय सूरदास जी ने यह पद गायो। पद है, ये पद मैं पूरा पढ़ूंगा क्योंकि इसका ही भाव प्रकाश यहाँ पे दिया हुआ है। भज सखी भाव भाविक देव, कोटि साधन करो तो न माने सेव, धूम्र केतु कुमार मांग्यो कौन मार्ग रीति,
पुरुष ते त्रिय भाव उपनियो सभे उल्टी रीति बसन भूषण पलटी पहरे भाव सो संजोई उलट मुद्रा दई अंकन वरण सुधे होई वेद विधि को नेम नाही जहां प्रीति की पहचानी ब्रज बधु बस किए मोहन सूर चतुर सुजानी। तो यह पद सूरदास जी ने सगरे वैष्णव को सुनायो। शरीराई जी भाव प्रकाश करते हैं। सो या पद में यह जताए जो गोपी जन के भाव सो जो प्रभु को भजे सो तिनके भाविक जो श्री गोवर्धन धर सो तिनको गोपिन के भाव करी सखी भाव सु भजी। कुंज लीला में सखी जन को अधिकार है तासो यहाँ सखी कहे और कोटि साधन वेद के करो परंतु एकहु सेवा नहीं मानत है ताको दृष्टांत जो 16,000 अग्नि कुमारी का ऋचा है। धूम्र केतु ऐसी जो अग्नि ताके पुत्र जो 16,000 ऋषि सो वे रामचंद्र जी के स्वरूप ऊपर मोहित हुई दंडकारण्य में कहे जो हमसो विहार करो पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्य वासिना। तो वो जो है सो वे रामचंद्र जी को स्वरूप ऊपर मोहित हुए दंडकारण्य में कहे जो हमसो विहार करो। तब उनसो श्री रामचंद्र जी आज्ञा किए जो ब्रज में तुम स्त्री हुई प्रगटियो तब तिहारो मनोरथ पूर्ण हुए कल्पम सारस्वतम नाम ब्रजे गोप्यो भविष्यतः। तासों स्त्री को वेद कर्म में अधिकार नहीं और श्री पूर्ण पुरुषोत्तम की लीला में मुख्य स्त्री भाव को अधिकार है। यह भक्ति मार्ग की वेद सो उल्टी रीति है। जैसे रास पंचाध्यायी में ब्रज भक्त उल्टे आभूषण वस्त्र धारण करे सो लोक में उनसो बावरो कहे सो स्नेह में सर्वोपरि कहिए। जैसे आप उल्टे अक्षर होए सो शरीर में सूधे आछे अक्षर होए तैसे या जगत में अज्ञानी प्रभु की लीला में चतुर हों और प्रपंच को भूलें ताको प्रेम कहिए। अर्थात जो अपने निरोध की दशा जो अपने यहाँ समझाई जाती है कि संसार विस्मृति पूर्विकाम भगवद आसक्ति ही कि संसार को भूलकर केवल भगवान में ही आसक्त होना ये निरोध दशा का लक्षण बताया है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे रास पंचाध्यायी में ब्रज भक्त उल्टे आभूषण वसन धारण करे सो लोक में उनसो बावरो कहे सो स्नेह में सर्वोपरि कहिए। जैसे आप उल्टे अक्षर होए सो शरीर में सूधे अक्षर होए जाएं तैसे या जगत में अज्ञानी और प्रभु की लीला में चतुर होए सो प्रपंच भूले सो ताको प्रेम कहिए। वो मुख्य भक्ति रस में वेद विधि को नेम नहीं तासो ऐसो जो प्रेम होए सो ठाकुर जी को बस करे जैसे गोपी जन ने ठाकुर जी को बस किए। हरिर हिर साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपी कहा गोपी प्रेम की ध्वजा। सो या प्रकार गोपी जनन ने ठाकुर जी को बस किए। सो श्री ठाकुर जी कैसे हैं जो अब ही मोहि डारे और सूर है सो काहू सो जीते जाए नहीं और वे चतुर शिरोमणि हैं सो काहू के बस होए नहीं तो प्रेम के बस है सबको भूली जाए। यह पुष्टि मार्ग की भक्ति और पुष्टि मार्ग को स्वरूप है सो यह भांति सो सूरदास जी कहे। सो तब चतुर्भुज दास आदि सगरे वैष्णव सूरदास जी को धन्य धन्य कहे जो इनके ऊपर बड़ी भगवत कृपा है। तब सूरदास जी चुप होए रहे। तब श्री गोसाई जी आप सूरदास जी से पूछो जो सूरदास जी अब यहाँ समय चित्त की वृत्ति कहाँ है। तब वही समय सूरदास जी ने एक पद गायो सो पद बलि बलि हो कुंवरी राधिका नंद सुवन जासो रतिमानी वे अति चतुर तुम चतुर शिरोमणि प्रीति को कैसे रहे छानी वे जो धरत तन कनक पीत पट सो तो अब तेरी गति ठानी ते पुनि श्याम सहज यह शोभा अंबर मिस अपने उर आनी पुलकित अंग अब की ही वे आयो निरखि सुभग निज देह सयानी सूर सुजान सखी के बूझे प्रेम प्रकाश भयो भिसानी। और दूसरो पद गायो जो खंजन नयनन रूप रस माते अतिशय चारु चपल अनियारे पल पिंजरा न समाते चली चली जात निकट श्रवणन के उलट फिरत टाटंक फंदाते सूरदास अंजन गुण अटके नातर अब उड़ी जाते। सो यह पद सूरदास जी ने गायो। पाछे सूरदास जी जुगल स्वरूप को ध्यान करी यह लौकिक शरीर छोड़ी लीला में जाए प्राप्त भय ता पाछे गुसाई जी आप तो गोपालपुर पधारे तब सगरे वैष्णवन ने मिली के सूरदास जी की देह को अग्नि संस्कार कियो ता पाछे सगरे वैष्णव गुसाई जी के पास आए। भाव प्रकाश। सो इन सूरदास जी के 4 ही नाम हैं। श्री आचार्य जी आप तो सूर कहते जैसे सूर हो सो रण में सो पाछो पांव नहीं दे जो सबसो आगे चले तैसे ही सूरदास जी की भक्ति दिन दिन चढ़ती दशा पे हुई। तासो आचार्य जी आप सूर कहते और गुसाई जी आप सूरदास कहते। सो दास भाव में कबहू घटे नहीं जो जो अनुभव अधिक भयो
क्यों त्यों सूरदास जी को दीनता अधिक भई। सो सूरदास जी को कबहू अहंकार मद नहीं भयो। सो सूरदास जी इनको नाम है। और तीसरो नाम है इनको सूरजदास। जो स्वामी जी के 7,000 पद सूरदास जी ने किए हैं, तामे अलौकिक भाव वर्णन किए, तासो या प्रकार स्वरूप को प्रकाश किए। सो जब स्वामी जी ने सूरजदास नाम धर्यो, तब सूरदास जी ने बहुत कीर्तनन में सूरज भोग धरे। और भोग धरे मतलब छाप धरी, सूरज छाप धरी। और गोवर्धन नाथ जी ने 25,000 कीर्तन आप सूरदास जी को करी दिए, तामे सूर श्याम नाम धरे। सो या प्रकार सूरदास जी के 4 नाम प्रकट भये। सो सूरदास जी के कीर्तन में ये चारों भोग, चारों छाप कही है। सूर, सूरदास, सूरजदास और सूरश्याम। मतलब सूर आचार्य चरण, सूरदास, सूरज श्री स्वामी जी अथवा सूरजदास, और छल्ले सूरश्याम श्री गोवर्धन धर ने अपनी छाप जो लिखी वह में सूरदास जी को नाम जोड़ो। तो यहाँ श्री हरिराय जी अपने को बता रहे हैं कि या प्रकार सो ये 4 नाम। या प्रकार सूरदास जी मानसी सेवा में सदा मगन रहते, ताते इनके माथे श्री आचार्य जी ने भगवत सेवा नहीं पधराई। सो कहते जो सूरदास जी को मानसी सेवा में फल अनुभव है, सो ये सदा लीला रस में मगन रहते हैं। सो सूरदास जी की वार्ता में यह सर्वोपरि सिद्धांत है, जो दैन्यता समान और पदार्थ कोई नहीं है, और परोपकार समान दूसरो धर्म नहीं है। जो वह बनिया के लिए सूरदास जी ने इतनो श्रम कियो, परी वाको अंगीकार करवायो, वाको उद्धार कर दियो। तासो श्री आचार्य जी, श्री गुसाई जी, आप और सगरे वैष्णव जीव मात्र सूरदास जी के ऊपर बहुत प्रसन्न रहते। सो जो को सूरदास जी को आए के पूछतो, तिनको प्रीति सो मार्ग को सिद्धांत बताओ, और उनको मन प्रभुन में लगाए देते। तासो सूरदास जी सरीके भगवदीय कोटिक वैष्णवन में दुर्लभ हैं। सो वे सूरदास जी श्री आचार्य जी महाप्रभु के ऐसे कृपा पात्र हते, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं, सो कहां तहीं कहिए। इति वार्ता 81वीं संपूर्ण। या प्रकार से यहाँ श्री सूरदास जी ने अपनी लौकिक देह छोड़ी और भगवत लीला को प्राप्त हुए। छल्ले खंजन नयन रूप रस माते, अतिशय चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते, चली चली जात निकट श्रवणन के, उलट फिरत तांतंक फंदाते, सूरदास अंजन गुण अटके, नाथर अभी उड़ जाते। ये जो पद है, ये सूरदास जी ने छल्ला पद किया। बहुत लोगों को इतिहास नहीं पढ़ने के कारण ऐसा लगता है कि दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, ये श्री सूरदास जी का अंतिम पद है। वो अंतिम पद नहीं है, वो थर्ड लास्ट पद है वार्ता जी के हिसाब से। उसके बाद 2 पद ये और लिखे, और ये 2 पद करके, 2 भी नहीं, अभी तो हम देखें तो 3 पद और आपने लिखे हैं, और उसके बाद ही आपने अपनी ये लौकिक देह का परित्याग किया। श्री गुसाई जी के सन्निधान में ही आप भगवत धाम को और उनके ही चरणारविंद में आप पधारे हैं। तो यहाँ अपन ने चंपक लता जी का जो प्रादुर्भाव, कृष्ण सखा का जो प्रादुर्भाव था, ये अपन ने उनके जीवन का इतिवृत्त देखा। विशेष करके यहाँ पे वार्ताजियों में जो सिद्धांत बोध है, क्या सिद्धांत हमने इन वार्ता जी में जाने सीखे, ये इसके लिए खास यहाँ पे बताया जा रहा है। तो मैं कुछ कुछ चीजें जो हमने श्रवण किए हैं उसका केवल एक बार ध्यान आकर्षित करूंगा। इसमें लीला संबंध परिज्ञान, मार्ग के सिद्धांत का परिज्ञान, सूरदास जी द्वारा जीवों को उनके चरित्र से उपदेश, और श्री गोकुलनाथ जी तथा हरिराय जी ने अपन को इस वार्ता के माध्यम से क्या उपदेश किया है, यहाँ पे इतनी चीजों का समावेश किया गया है। तो पहला कि दिन में गोपीजन श्री कृष्ण की वन की लीलाओं का अनुभव करती हैं, रात्रि को अंतरंग गोप श्री कृष्ण की निकुंज की लीलाओं का अनुभव करते हैं। वार्ता के प्रारंभ में ही सबसे पहले यह बताया कि जैसे गोपीजन ब्रिज में प्रभु के साथ गौचारण में नहीं जाती, लेकिन फिर भी वो प्रभु के दिवस की लीला का अनुभव घर बैठे करती हैं, उसी प्रकार रात्रि को जब भगवान प्रभु आप श्री राधिका जी आदि समस्त अन्य यूथाधिपतियों के साथ, वन्य व्रज भक्तों के साथ, गोपीजनों के साथ आप जब निकुंज आदि लीलाओं में, निवृत्त निकुंज आदि में आप प्रवेश करते हैं, और श्री गिरिराज जी की कंदराओं में, यमुना जी के पुलिन पे जब आप सायंकाल में विहार आदि लीलाएं आप करते हैं, तब आपके साथ गोप ग्वाल भी नहीं जाते। तो वो
रात्रि में बैठ के भगवान के विप्रयोग का और उन अंतरंग लीलाओं का अनुभव आपके संबंध मात्र से, उनकी अहैतु की कृपा से गोप ग्वाल भी करते हैं। इस प्रकार से सखी और सखा, ये दोनों का ही लीला संबंध इस वार्ता में सबसे पहले स्फुट किया गया है। तीसरा, कुंज में सखी जन, उनके दो स्वरूप होते हैं, एक स्त्री भाव रूप गोपी का और दूसरा पुम भाव रूप सखा का। कुंज में सखी जनों में एक आधिक्य ये और है कि उनके अंदर कुंज निकुंज में गोपी जनों के दो स्वरूप प्रकट होते हैं, कि एक तो उनका स्त्री भाव रूप तो गोपी का है ही, लेकिन उनका पुम भाव जो है वो सखा रूप का होता है। इसी कारण से सखाओं को प्रभु की इन सब लीलाओं का अनुभव हो पाता है। ये कुछ बातें भगवान के संयोग विप्रयोगात्मक श्रृंगार रस की द्विदलात्मक अवस्थाओं के स्वरूप हैं। जरूरी नहीं है आप सबको ये बात समझ में आए, तो ये समझने के लिए नहीं है, ये अभी केवल सुनने के लिए है और सुन के विश्वास करने के लिए कि हाँ, इस प्रकार से लीला में एक ही व्यक्ति को, एक ही पात्र को विविध प्रकार के अनुभव प्रभु अपनी लीला के कराते ही हैं। और देखो, इसमें पुष्टि मार्गीय सेवा परायण लोगों को तो कोई आश्चर्य होना मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हम सब जो जितने भी पुरुष वर्ग ठाकुर जी की सेवा में हैं, विशेष करके हम गोस्वामी बालकों में तो ये उत्तरीय के रूप में इकलाई को पहनना, रंग बिरंगी उपरणाओं को पहनना, कड़ा धारण करना, काजल लगाना और पैर में भी कड़ा इत्यादि ये सब धारण करना बड़े उत्सवों पे, ये सब जो कुछ कुछ श्रृंगार का क्रम भी जो पुरुष आचार्य वर्ग में भी रखा गया है, ये भी गोपी जनों के भाव का ही अनुभावन करने के लिए पूर्वाचार्यों ने रखा है। तो हम तो इस सब चीजों को थोड़ा बहुत हमारे स्पंदन में ये सब चीजें जल्दी आती हैं कि हमको पुम भाव से सेवा नहीं करनी, अपितु स्त्री भाव रख के ही ठाकुर जी की सेवा करनी, क्योंकि स्त्री में ही सेवा की प्रधान अवस्थाएं हैं। जैसे माधुर्य रस हुआ, वात्सल्य रस हुआ, तो यहाँ ठाकुर जी हमारे बच्चा होंगे या ठाकुर जी हमारे प्रिय होंगे, हमारे कांत होंगे, तो ये सब कांता भाव रख के ही हमको ठाकुर जी की सेवा करनी है। तो ये वहां पे पुरुषत्व के, इस पुरुष देह के अहंकार के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम की सेवा अपने वर्ज बताई गई है। इसलिए आप देखोगे तो ये गोप ग्वाल आदि भी, ये इनका भी एक सखी रूप होता ही है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि वेद की ऋचाएं जो हैं वो सब गोपीजन हैं, और उसी प्रकार वेद के जो मंत्र हैं वो सब गोप हैं। ठाकुर जी के भक्त भी जगत में लौकिक लीला करके अलौकिकता को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, दूसरा एक यहाँ पे क्या विशेष इस वार्ता ने हमको बोध दिया कि अष्टाक्षर मंत्र से श्रवणादि 7 भक्ति प्राप्त होती है, या यूं कहो कि 7 भक्ति का नैरंतर्य जो है, निरंतरता इसमें हमारी उन भक्तियों का वृद्धिंगत होना। मैं तो कहता हूं कि ये श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम और दास्यम, ये 7 भी अपने आप में भक्ति के सोपान है। ये अलग अलग प्रकार की सीढ़ियां हैं कि इनको चढ़ना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि श्रवण भक्ति की सिद्धि होने के बाद श्रवण नहीं करना है, केवल कीर्तन ही करना है, अभी तो आप एक स्टेप ऊपर आ गए। तो ये अष्टाक्षर मंत्र से ही 7 प्रकार की भक्ति तो सिद्ध होती ही है। क्या सख्य और आत्मनिवेदन उससे नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्ग में उसको शरण मंत्र के रूप में ही ग्रहण किया गया है। तो यावत प्राप्त अधिकार जिनके शरणागति या यूं कहो कि अज्ञात प्रपत्ति के हैं, उनको तो अष्टाक्षर से ही उनका उद्धार बताया गया है। और जिनको सज्ञात शरणागति के बाद और सज्ञात प्रपत्ति मतलब पूर्ण प्रपत्ति सहित जिनको आत्मनिवेदन संस्कार प्राप्त होता है, जिनका ब्रह्म संबंध होता है, आज तो यद्यपि समाज में इतनी आ चुकी है इनके मानसिकता में कि ब्रह्म संबंध के पीछे के कारण का ही बोध व्यक्ति को नहीं होता कि हमारा ब्रह्म संबंध क्यों हुआ है, ब्रह्म संबंध के पीछे हमारे को किस असाधारण कारण के साथ हमारा संबंध भगवान के साथ नित्य जोड़ दिया गया है, और अब हमारा क्या धर्म है अन्य दे तक। लेकिन आवश्यक यह है कि हम इन सब चीजों के प्रभाव को जीवन में समझें कि हम एक उत्कृष्ट मार्ग में एक एक अच्छी अवस्था पे लाके छोड़ दिए गए हैं, कि जिसके बाद भगवत प्राप्ति या भगवत प्राप्ति में जो अंतराय हैं वो केवल अब अपने कर्मानुपाती हैं। जन्म के संस्कार, न संचित कर्म, न आगामी कर्म, अब कोई चीज नहीं जुड़ेगी। प्रवर्तमान समय में आप कैसी भाव दृष्टि रख के अपने ठाकुर जी की सेवा में आप प्रवृत्त हो रहे हैं, या उनकी नाम सेवा में, उनकी कथा में किस प्रकार की अपने चित्त वृत्तियों को आप पिरो रहे हैं, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। पहले लोग मुझे ऐसा कहते थे कि फलाने गायक ने कितना अच्छा गाया,
उसके भजन सुन के और उसके कीर्तन सुन के तो मेरे को बहुत गजब का भाव होता है, ऐसा इत्यादि मैं वार्ता सुनता था। मैंने जब 2-3 व्यक्तियों के नाम सुने तो जाना कि वो लोग मांसाहारी थे। तो मुझे ऐसा हुआ कि ये एक आश्चर्य की बात है कि मांसाहारी लोगों के गाए हुए गीतों को, भजनों को सुन के भी इनको भावोद्रेक होता है, मतलब ये क्या प्रकार की भावना लोगों में आती है। तो ये सब चीज़ों में अपने को इस प्रकार के मनोभ्रम, केवल गीत संगीत के प्रति का हमारा जो आकर्षण है, जो हमारे मनोरंजन का एक अवस्था है मनोरंजन की, उससे कहीं हम अपने गाने बजाने के शौक को भक्ति से ना जोड़ दें और भक्ति के गाने बजाने को हमेशा गाना बजाना ना मान लें। ये एक तादात्म्य और तारतम्य का अपन विवेक रखें, ये भी जरूरी है, क्योंकि किसके मुख से हम भगवान नाम सुनेंगे तो कैसा भाव अपने को प्रकट होगा। अरे इन्हीं सब चीजों के लिए तो श्री महाप्रभु जी ने इतना परिश्रम करके जलभेद ग्रंथ लिखा। किस प्रकार के भाव से, की प्रकार की चित्तवृत्ति से अपन को अपने आचार्यों के, गुरुओं के और अपने भगवदियों के सत्संग को ग्रहण करना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, इन्हीं के लिए तो पंचपद्यानी लिखी। तो जलभेद और पंचपद्यानी, ये तो वक्ता और श्रोता के भेद करते हुए ही श्री महाप्रभु जी ने इतना परिश्रम लिया है कि हमको समझ में आए हमको किनके मुख से क्या सुनना। इसी प्रकार से जैसे विचार यही सदा ध्येयम कृष्ण नाम विशेषतः अविचारित दानेन स्वयं दाता विनश्यति, जैसे गुरुजनों पे एप्लीकेबल है, वैसे ही कृष्णेति कृष्ण नाम सदा जपेत आनंदम परमानंदम वैकुंठम तस्य निश्चितम, आप पे एप्लीकेबल है। कृष्णेति यो माम स्मरति नित्यश जलम भित्वा यथा पद्मम नरकाद्युद्धराम्यहम इत्यादि भगवान के खुद के हैं कि जो व्यक्ति केवल कृष्ण नाम सता रहता है, अपने आप ही उसका नरकादि में से अर्थात पाप पंक में से उसका उद्धार मैं खुद करता हूँ। तो ठाकुर जी आप स्वयं ही कृष्ण नाम लेने वाले का उद्धार आप करते ही हैं। तो ये तो केवल एक बताने की बात है कि 7 प्रकार की भक्ति अष्टाक्षर से सिद्ध होती है और 2 प्रकार की भक्ति मतलब पूर्ण नवधा भक्ति ब्रह्म संबंध से जन्य, जो अपने में भगवत सेवा करने के सामर्थ्य को आचार्य पधराते हैं, ये उनसे अपने को नवधा भक्ति की सिद्धि होती है। लेकिन इन नवधा भक्ति की सिद्धि के बाद भी प्रेम लक्षणा भक्ति तो 100% कंप्लीटली अनुभवैक गम्य और अनुग्रहिक लभ्य है। अनुभवैक गम्य, आपके अनुभव में आएगा भगवत प्रेम, तब जाके वो प्राप्त होगा। और जब वो अनुग्रह होगा प्रभु का, या यूं कह लो पहले अनुग्रहिक लभ्य और अनुभवैक गम्य है, जबकि पहले अनुग्रह हो जाएगा तो अनुभव अपने आप होने लगेगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे महाप्रभु जी ने लिखा कि भाई आप त्रिविध नामावली का पाठ करिए, आपको प्रेम, आसक्ति और व्यसन, ये जो भगवत सेवा की जो अवस्थाएं हैं, भगवत सेवा में जो प्रकार की भक्त के लिए अवस्थाएं हैं, इनकी सिद्धि आपको होगी। तो मैं तो बहुत कम लोगों को देखता हूँ कि लोग त्रिविध नामावली का पाठ आग्रह पूर्वक करते हैं। क्यों? शायद नहीं चाहता होगा उनको प्रेम, आसक्ति और व्यसन प्रभु में। जब महाप्रभु जी आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इसका अगर आदमी पाठ करता है तो उसको पहले लीला के पाठ से प्रेम प्रकट होता है, दूसरी लीला के पाठ से आसक्ति होती है और तृतीय लीला मतलब बाल लीला, प्रौढ़ लीला और राजलीला। तो बाल लीला नाम पाठान, जब बाल लीला का पाठ करोगे तो कृष्ण प्रेम प्रजायते, आसक्ति प्रौढ़ लीला से, जो प्रौढ़ लीला है उससे आपको आसक्ति होगी, और राजलीला का पाठ करने से व्यसन दशा सिद्ध होगी। तो कौन क्या अपने ऐसे अघोर अपराध आड़े आ रहे हैं कि अपन इन सब पदार्थों का, इन अलौकिक दिव्य पदार्थों का उपयोग अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं, जिससे हमको प्रभु में प्रेम स्थापित हो, या हमको अपने आप ऐसा लगने लग गया है कि हमको ठाकुर जी से बहुत प्रेम है। अरे संभव है कि आपको ठाकुर जी से बहुत प्रेम हो, पर ये भी तो देखो कि ठाकुर जी को आपसे प्रेम है कि नहीं अभी तक। तो ठाकुर जी को भी आपसे प्रेम हो, उसके लिए भी तो कुछ उद्यम करना पड़ेगा, और उसके लिए उद्यम लौक वेद में प्राप्त नहीं है। ये तो अलौकिक श्री महाप्रभु जी की वाणी है कि महाप्रभु जी अपने अलौकिक सामर्थ्य से, महाप्रभु जी अपने स्वप्रापणम पुष्टि ही, अपने खुद के सामर्थ्य से आपको ये दान कर रहे हैं कि आप ये 3 चीज का पाठ करो, आपका ठाकुर जी में प्रेम होगा, ठाकुर जी में आसक्ति होगी, ठाकुर जी में व्यसन दशा की सिद्धि होगी। तो यहाँ इन वार्ता साहित्य से हमको ये मालूम पड़ रहा है कि अष्टाक्षर मंत्र से श्रवणादि 7 प्रकार की भक्ति प्राप्त होती है और ब्रह्म संबंध से नवधा भक्ति की सिद्धि होती है। नवधा भक्ति के बाद भी जो 10वीं अपने यहाँ प्रेम लक्षणा भक्ति बताई है, ये प्रेम लक्षणा भक्ति गुरु की और प्रभु की कृपा से ही
प्राप्त होती है। अनुग्रहो पुष्टि मार्ग नियामक इति स्थिति, इस संप्रदाय में, इस पुष्टि मार्ग में अनुग्रह ही नियामक है। भगवान का पोषणम तद अनुग्रह, यही पुष्टि लीला है कि जहां भगवान अपने अनुग्रह, अपनी अनुग्रहात्मिका शक्ति से जहां जीव का पोषण करें, जहां सूर्य चंद्र आदि नौ ग्रह से ऊपर भी भगवान का अनुग्रह हो, ऐसे इस मार्ग को हम पुष्टि मार्ग कहते हैं। कि आपको नौ ग्रह बाधा करते भी हों, लेकिन अगर आपके ऊपर अनुग्रह चल रहा है तो आपको ये नौ ग्रह की पीड़ा भी नहीं होगी। आपको ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको एक प्रकार की ऐसी ज्ञान ज्योति भक्ति के प्रकाश से आपके अंदर प्रज्वलित करके श्री महाप्रभु जी ने संस्थापित की है कि जिसके माध्यम से केवल अष्टाक्षर और केवल पंचाक्षर मंत्र के सातत्य से ही, इसके नैरंतर्य से ही, इसके पाठ से ही और इसके द्वारा श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में तुलसी समर्पणे से प्रत्याशक्ति विधायिनी भगवता कृष्ण से संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्मै तुलस्यै नमः। तुलसी जी का तो ये महात्म्य है कि हम जितना तुलसी जी के पौधे का रोपण, तुलसी जी के वृक्ष का रोपण करते हैं, उतने ठाकुर जी हमारे प्रति और प्रेमास्पद होते चले जाते हैं, उनको भी हम प्रिय लगने लग जाते हैं। और जब हम प्रभु के चरणारविंदों में अपने हाथ से तुलसी जी पधराते हैं तो प्रत्येक तुलसी का पत्र हमको एक जन्म के लिए मुक्ति प्रदान कर ही देता है। इस जन्म के लिए तो मुक्ति प्रदान कर ही देता है। तो मुक्त्यर्थ कोई प्रभु को तुलसी जी नहीं समर्पित, पर अवान्तर फलत्वेन श्री तुलसी जी का महात्म्य इतना है कि जो प्रभु के चरणारविंद में अपने हाथ से तुलसी के दलों को उन्मुक्त करता है, उसको इस लोक में से, संसार समुद्र में से मुक्ति श्री तुलसी जी आप प्रदान करते हैं। अपने कंठ में विराजमान तुलसी जी की ये दो कंठी अपने वपु को पावन करती हैं। तो यान दृष्ट्वा निखिलाग संग शमनी स्पृष्ट्वा वपु पावनी रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी सिक्तांतकत्रासिनी प्रत्याशक्ति विधायिनी भगवता कृष्ण से संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्मै तुलस्यै नमः। तो ये तुलसी जी को हमको बार बार नमस्कार करना चाहिए कि ये केवल हमने इनको नमस्कार किया ऐसा नहीं है। कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, ये तो तुलसी जी तक को ब्रज भक्तों ने, गोपी जनों ने पूछा कि हे तुलसी जी, तुम तो प्रभु के चरणारविंद में सर्वदा विराजती हो, तुम उनको प्रिय हो, तुम बताओ कि प्रभु अंतर ध्यान कहाँ हो गए हैं। तो तुलसी जी के संबंध मात्र से तो बिल्कुल प्रभु वैसे ही मिलते हैं जैसे श्री यमुना जी के संबंध से मिलते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अष्टाक्षर और पंचाक्षर हम किस पे जपते हैं। अष्टाक्षर पंचाक्षर के जाप के लिए भी तुलसी जी की माला ही प्रशस्त बताई गई है। तुलसी जी की कंठी ही पैरना है। भगवत सेवा में सबसे प्रधान भोग अपने यहाँ का राजभोग माना गया है। इसी कारण से राजभोग में और उत्सव भोग में ही तुलसी पत्र का विधान पुष्टि मार्ग में दिया गया है कि आप मंगल भोग से लेकर शयन भोग पर्यंत की सेवा आप महाप्रभु जी गोसाई जी की कानी से करो, लेकिन जब आप राजभोग धरो तो राजभोग में तुलसी जी के पत्र, ठाकुर जी के चरणारविंद में तुलसी जी के दल, और जो उपनीत वैष्णव हैं वो शंखोदक आदि भी जो करें तो वो शंख में भी तुलसी पत्र पधरा के उससे स्पृशित जल से प्रोक्षण आदि गायत्री से करें, जिससे तुलसी जी का संबंध प्रत्येक सामग्री को प्राप्त हो। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि अष्टाक्षर पंचाक्षर ये बड़ी दिव्य वस्तु है। यहाँ तक कि कटोरी में जल भर के शंखोदक के भाव से तुलसी का एक पत्र पधरा के और उस कटोरी में से भी प्रोक्षण आप कर सकते हो, क्योंकि ये वास्तव में शंखोदक, धूप, दीप, ये जितनी भी अर्चन भक्ति का क्रम है ये केवल वैदिक नहीं है, गोपी जनों ने भी किया है। इसलिए अपने यहाँ अपन सब पुष्टि मार्गीय जीव करते हैं। तो अपने यहाँ भी शंखोदक, धूप, दीप, आरती, उत्सवों की आरती, चून के दिवला की आरती, जो जो चीजें अपने को गुरु आज्ञा से प्राप्त हो अपने सेवा क्रम में, वो अपने लिए अनुसरणीय है और अनुकरणीय है, क्योंकि ये सब गोपीजन कर चुके हैं और गोपीजनों ने किया है, इसलिए अपन को सहज प्राप्त है। अपन श्री गोपीजनों के ही भाव वंशधर हैं, अपन उनकी भावना से ही सेवा कर रहे हैं। महाप्रभु जी, गुसाई जी, नंदराय जी, यशोदा जी, ब्रजभक्तन की कहानी सुही अपन सब सेवा कर रहे हैं, गोपी जनन की कहानी सुही सेवा कर रहे हैं। अपने घर में विराजमान भी जो है वो श्री ब्रजजन सर्वस्व हैं, गोपी जन वल्लभ हैं, ब्रज जनार्ती हन है। तो इस प्रकार से जैसे ब्रज भक्तों की आरती को आप दूर करते हैं, अपनी आरती को भी आप दूर करेंगे ही। यहाँ कह रहे हैं कि अष्टाक्षर मंत्र से श्रवण आदि 7 भक्ति की प्राप्ति हो, वो ब्रह्म संबंध से नवधा भक्ति की सिद्धि हो, ब्रजभक्त का आनंद भगवदियों के हृदय में अनुभव करने योग्य है। सूरदास जी महानुभावों के पदों को गायवे से जीव कृतार्थ होते हैं। भगवदीय अपने को हीन कहते हैं और समझते हैं, परंतु वो होते नहीं। भगवदीय जो होते हैं ये उनका लक्षण बताया है कि वो अपनी लक्षणावृत्ति से
इस प्रकार से ही संबोधन करते हैं जैसे वो बड़े हीन हो, लेकिन वो क्योंकि प्रभु के हैं इसलिए उनमें हीनता का तो गंध मात्र भी नहीं है, लेकिन वो अपने इस चरित्र से भी दीनता का उपदेश ही करते हैं। यहाँ कह रहे हैं महात्म ज्ञान पूर्वक दृढ़ स्नेह जो है वो सर्वोपरि है, और साधन दशा में महात्म ज्ञान युक्त स्नेह आवश्यक है। साधन दशा में महात्म ज्ञान युक्त स्नेह आवश्यक है। जब से स्नेह अपनी परमोत्कृष्टता को पहुंचता है तो महात्मा ज्ञान अपने आप ही धीरे धीरे गौण हो जाता है। लेकिन यावत देहानुसंधानम तावद वर्णाश्रम धर्माः अनुकरणीयाः। जब तक देह का अनुसंधान है, गर्मी ठंडी भूख प्यास क्षुधा पिपासा मलमूत्र त्याग की इच्छा ये सब हो ही रही है, तब तक तो वर्णाश्रम धर्म प्रत्येक पुष्टि मार्गी के लिए भी अनुकरणीय है। ऐसा श्रीमद आचार्य चरण का ही वाक्य हमको प्राप्त होता है। यावत देहानुसंधानम तावद वर्णाश्रम धर्माः अनुकरणीय। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक दृढ़ स्नेह प्राप्त न होए, जब तक महात्म ज्ञान आवश्यक है। स्नेह के नाम से भगवत महात्म्य का जानबूझकर उल्लंघन करना भ्रष्ट होना है। स्नेह के नाम से भगवत महात्म्य का जानबूझकर उल्लंघन करना ये भ्रष्ट होने के बराबर है। वेद मर्यादा सहित श्री ठाकुर जी के भय सहित सेवा करनी चाहिए। समय समय और ऋतु अनुसार सेवा में सावधान रहना ही महात्म ज्ञान पूर्वक स्नेह करना है। इसीलिए हमको कहा सेवा कृतिर गुरु आज्ञा। गुरु आज्ञा प्रणालिका के अर्थ में भी है, केवल गुरु आज्ञा करे वो ही नहीं, गुरु ने जो ठाकुर जी के सहित अपने को प्रणालिका पधराई है कि भाई या प्रकार से तुम सेवा करो, या जैसे जिसको जो भी मिश्री भोग से लेके दूध घर से लेके नागरी अंसकड़ी से लेके सकड़ी भोग पर्यंत की जो भी सेवा पधराई है वो पद्धति से सेवा करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात कहना चाहूंगा कि श्री महाप्रभु जी गुसाई जी के जीव, विशेष करके श्रीमद आचार्य चरण और गुसाई जी के ये जीव जिनकी हम वार्ताएं पढ़ते हैं, इनमें सुस्पष्टतया प्राप्त होता हो कि न होता हो कि इनको स्वतंत्र ठाकुर जी पधराए कि नहीं पधराए, लेकिन इनके जीवन में ये ठाकुर जी को भोग धरे बिना खाते हो, ये एक संभावना तो असंभव ही है। ये कोई भी प्रकार से ठाकुर जी को तो सन्मुख करके ही खाते थे, भगवत प्रसादी का ही ये सेवन करते थे, क्योंकि ये पुष्टि मार्ग का मतलब मूलभूत जड़ सिद्धांत है। जड़ मतलब बिल्कुल डीप रूटेड ये सिद्धांत है कि अपने असमर्पित नहीं जीवन यापन करना चाहिए, अपने पास जो है सो प्रभु को धर के खाना चाहिए। दृष्टांत के तौर पे मैं बताऊंगा रामानंद पंडित। अब रामानंद पंडित ने बाजार में से जलेबी खरीदी तो भी उसने श्रीनाथ जी के मंदिर और श्रीनाथ जी के शिखर की तरफ यूं श्रीहस्त करके और हाथ में हाथ करके और भोग धरे कि हे श्री जी आप ये सामग्री अंगीकार करो। और आप देखो कि रामानंद पंडित की वार्ता में स्पष्ट ही है कि श्रीनाथ जी चाहते तो आपको पूरी जलेबी अरोक सकते थे, मगर फिर भी एक टुकड़ा जलेबी का यहाँ मुखारविंद में लगा के बैठे रहे कि जब तक श्री महाप्रभु जी आके देखें और पूछे नहीं कि आज तो जलेबी नेग में हती नहीं, आप ये अरोगे कहाँ से, तब तक मैं नहीं बोलूंगा कि ये कहाँ से आई। तो मतलब ये सब चीजों में एक भक्त वत्सलता और महाप्रभु जी के द्वारा कराए भय संबंध की गरिमा श्री महाप्रभु जी को ही बताने के लिए कि आपने वाको त्याग किए हुए पर जाने आपको एक बार मेरे से संबंध करायो, वाको मैं परित्याग कभी नहीं करूंगा। तो ये सब चीजों के पीछे कारण क्या रहा होगा? कारण यही है कि महाप्रभु जी ने एक एक अपने भक्त में ठूस ठूस कर ये भावना भरी है कि नहीं, तुम जहां हो जो हो जिस रूप में हो भागवत जी को भोग धर के खाओ, भगवान मंदिर को सन्मुख करके खाओ, ठाकुर जी को भोग धर के खाओ, भगवदीयन के हृदय में ठाकुर जी हैं, कोई को पहले कुछ लिवा के फिर खाओ, गाय को गौग्रास निकाल के फिर खाओ। मतलब हरि गुरु वैष्णव गौ और ब्राह्मण इन सबों में सर्वात्म भाव सहित एक समबुद्धि रख के, मतलब विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना, ये जो एक भावना को जो स्थापित किया है, या विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रताम धनम आपनोति धनात् धर्मम तथा सुखम धनात् धर्मम। धर्म आया भी है उनके जीवन में, धन आया भी है, तो वो धर्म में गया और धर्म से उनके जीवन में सुखानुभूति का उन्होंने विद्या और विनय के साथ भोग किया है। तो मैं तो कहता हूँ 252-84 वैष्णव की वार्ताओं में ऐतिहासिक दृष्टि से कहीं सुस्पष्टतया लिखा हो कि न लिखा हो कि उनको कौन से ठाकुर जी पधराए, कैसे ठाकुर जी पधराए, वो कहाँ नित्य सेवा करते, लेकिन मुझे तो ये दृढ़तम विश्वास है अपने हृदय में कि इनमें से एक भी भक्त महाप्रभु जी गुसाई जी का जीव ऐसा नहीं है कि जो ठाकुर जी को भोग धरे बिना
कोई भी प्रकार से भोग धरे बिना खाता हो, चाहे घर आए ब्राह्मण को ही प्रसाद दिवा के माना हो कि आज इसके रूप में वामन जी मेरे यहाँ पधारे हैं और ये अरोग रहे हैं, अब मैं प्रसाद लूंगा, चाहे गोग्रास निकाल के, चाहे वैष्णवों का महाप्रसाद लिवा के, या किसी वैष्णव के ठाकुर जी की जूठन लेके, या श्रीनाथ जी नवनीत प्रिया जी की प्रचारगी करके वहां उनकी प्रसादी पातल लेके, इन भक्तों ने कभी भी असमर्पित भोग नहीं लिया। इन्होंने कभी असमर्पित द्रव्य परिग्रह संग्रह नहीं किया। जो इनके पास था इन्होंने अपना अपने ठाकुर जी को अर्पित किया। प्रभु बस ऐसों के ही वश में होते हैं कि जो जिनके पास जितना हो, जैसा हो, जो हो, कुछ भी हो, यदि वो उसको अपना मानते हो तो वो पहले उसमें प्रथम भोक्तृत्व अपने इष्ट का करें, अपने प्रभु का करें। बस इन्हीं ऐसे ही लोगों के वश में श्री गोवर्धन धर रहते हैं। तो ये सब जो सिद्धांत है ये इन वार्ताओं में से हमको जानने को मिलते हैं। भक्ति के बिना भगवान की प्राप्ति दुर्लभ है। भक्त को निरपेक्ष और निडर रहना चाहिए। सिद्ध कोटि के भक्त स्वयं प्रकाश होते हैं। वे दृश्य विषय में के ज्ञान आदि में बाह्य नेत्रादि इंद्रियों की अपेक्षा नहीं रखते। तो जो सिद्ध कोटि के भक्त होते हैं वो स्वयं प्रकाश होते हैं, मतलब उनको बाह्य इंद्रियों में ये सब अगर पंच ज्ञानेन्द्रिय नहीं भी हो तो भी उनको सब अनुभव होता ही है। दूध छान कर ही पीना चाहिए। जो कुछ प्रसंग हमने मिस किए उनमें ये भी आया कैसे म्लेच्छ योनि उनको प्राप्त हुई। तो गाय का एक रोम भी यदि पेट में जाए तो महान अपराध लगता है, वो दूसरे जन्म में म्लेच्छ होता है। लौकिक मनुष्यों के काव्यों को गाने से संसार की प्राप्ति होती है। देखो ये उस दिन वाली बात है, लौकिक मनुष्यों के कवित्व गाओगे तो संसार की ही प्राप्ति होगी। अलौकिक भगवदीय लोगों की वाणी को यदि गाओगे तो भगवत प्राप्ति होगी। वही लोक संबंधी जिसने लोक में अपना यश बढ़े उसके लिए जिसने कविताएं लिखी हैं, उस कवि की जितनी भी पंक्तियों का आलापन करोगे उससे क्या मिलेगा? शायद तुमको भी लोक में यश मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, पैसा मिल जाए, पर भगवान मिल जाए या उसकी भक्ति प्राप्त हो ये तो स्वप्न में भी संभव नहीं है। तो यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि लौकिक मनुष्यों के काव्यों को गाने से संसार की प्राप्ति होती है। भगवान अपने जनों की सदा रक्षा करते हैं। भगवदियों के संग से ही दास भाव प्राप्त होता है और तभी कृपा भी होती है। ये बहुत बड़ी बात है। पुष्टि मार्ग में आज ये वस्तु देखने को दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि कोई किसी दूसरे को भगवदी मानने को तैयार ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या यही है। अहम ब्रह्मास्मि से पीड़ित हमारा समाज है। हमको लगता है हमने जो जान लिया, हमने जो समझ लिया, हमने जो सुन लिया तो हम परम ज्ञानी। हमको क्या मतलब, तू होता कौन है बताने वाला? मतलब ये ढंग की जो भावना से हम दूसरों को सुनते हैं उसी के कारण हमको कभी कुछ प्राप्त इस मार्ग में नहीं हो पाता, क्योंकि हमने ये मान रखा है कि हम ही सर्वज्ञ हैं। तो ये चीज संभव नहीं है। वार्ता हमको ये सिद्धांत बता रही है कि भगवान भगवदियों को नहीं, यहाँ पे क्या बताया, भगवदीय के संग से ही दास भाव प्राप्त होता है और तभी कृपा होती है। देखो दास भाव प्राप्त होगा तब कृपा होगी। तो कृपा जो है वो दास भावानुपाती है। आपके अंदर दीनता युक्त दास भाव है तो भगवान की कृपा होगी ही। भगवान कृपा क्यों नहीं करेंगे? दासों पे कृपा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? अरे भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवः, भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवः, योसो विश्वम्भरो देव सकिम भक्त्यानुपेक्षते। वो पूरे विश्व का भरण पोषण करने बैठा हुआ है, वो अपनी भक्तों की उपेक्षा कर देगा क्या? भक्तों की उपेक्षा तो भगवान कभी नहीं करेगा। ये दारगार पुत्राप्तान प्राणान वित्तम एवं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तान त्यक्तुम उत्साहे, मैं उनको कैसे छोड़ दूं? अहम भक्त पराधीन अस्वतंत्र एवं द्विज साधुर्भिर्ग्रस्त भक्तिर भक्त जन प्रिया। ये सब वाक्य भगवान के कहाँ जाएंगे? अनन्यान चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यम कहाँ जाएगा? ये सब बातें तो हमको बार बार चिंतन करनी चाहिए कि ये तो प्रभु कभी अपने नमे भक्त्या प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानीहि, नमे भक्त्या प्रणश्यति। तो भगवदियों का संग करोगे तो दास भाव होगा, और दास भाव होगा तो तुमको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। ये सब पुष्टि मार्ग के हार देखो, ये सूरदास जी की सूरदास जी की वार्ता के ये सब फल है। ये सूरदास जी की वार्ता में हमने इतने दिन क्या सुना, क्या श्रवण किया, ये सब चीजों के कल्टीवेशन के लिए, ये सब चीजों को नर्चर करने के लिए, इन गुणों को अपने देह में फॉस्टर करने के लिए अपन को जो प्रयास करने हैं, इनके लिए ये वार्ताओं को सुनना है। केवल एक हिस्टोरिकल कनेक्ट स्थापित करने के लिए नहीं, वो कनेक्शन तो आत्मगौरव की वृद्धि के लिए है। हमारा आत्मगौरव हमको हो रहे सूरदास जी जिस मार्ग के हैं, हम उस संप्रदाय के हैं, जिनको गर्व होना चाहिए। ये सब के लिए इतिहास पढ़ा जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान भगवदीय को अपनी अंतर्धान लीला दिखाते नहीं।
श्री गिरिराज जी के 8 द्वार हैं, अष्ट सखा उन द्वारों के मुखिया हैं। इस कली में आचार्य जी के चरणों के आश्रय बिना फल सिद्धि और कोई साधन से नहीं है। श्रीनाथ जी और आचार्य जी में द्विविध बुद्धि होना पुष्टि फल में बाधक है। श्रीनाथ जी को और श्री महाप्रभु जी को एक स्वरूप जानना ही चाहिए, वही पुष्टि साफल्य का साधक है, ये बता रहे हैं। भक्ति मार्ग में बिना मूल्य के, भक्ति मार्ग में बिना मूल्य के दास को ही भगवान अधीन होते हैं। मुख्य भक्ति रस में वेद विधि का नियम नहीं है। मुख्य भक्ति रस में वेद विधि का नियम नहीं है। पुष्टि मार्ग में गोपी जनों के भाव से, स्त्री भाव से ही प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। भाव बिना वेद के कोटि साधन करने पर भी प्रभु सेवा नहीं मानते। भाव बिना वेद के कोटि साधन करने पर भी प्रभु सेवा को नहीं मानते। प्रभु कब मानते हैं? जब वो भाव से की जाए। केवल वेद मार्ग के रीति के अनुसार कोटिक साधन करते चलो, रूटीन रूप से सेवा करते चलो, तो वो सेवा को प्रभु नहीं स्वीकारते हैं। सेवा अपने रूटीन का विषय बनी हो कि न बनी हो, जब भी सेवा करें, जितनी भी सेवा करें, जहां पे भी सेवा करें, हम भाव पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक करें, आसक्ति पूर्वक करें, आस्था पूर्वक करें, निष्ठा पूर्वक हम प्रभु की सेवा करें, तो प्रभु अपनी सेवा को स्वीकारते हैं। ये यहाँ पे बता रहे हैं। देखो ये क्या है, ये यहाँ पे ये पूरी डिटेल्स पेज नंबर 41 पे दी हुई है। और ये 84 वैष्णव वार्ता में ही, प्रारंभ में ही, कौन सी वार्ता में से क्या सिद्धांत हमको जानने को मिलता है, उसमें पूरी डिटेलिंग भी है कि सूरदास जी के कितने कितने बिंदु हमको, ये पॉइंट्स टू रिमेम्बर फ्रॉम दी वार्ता जी, ये है कि मतलब पूरी वार्ता आप नहीं भी पढ़ो तो भी आपको पता चलना चाहिए कि वार्ता ने हमको क्या सिद्धांत बोध कराया। और इसमें यहाँ पे आगे लिख रहे हैं, 3 बिंदु और दे रहे हैं कि प्रभु प्रेम के ही बस होते हैं। प्रभु जो है वो प्रेम के ही बस होते हैं, और दैन्यता समान दूसरा कोई पदार्थ नहीं है, और तीसरा परोपकार समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। सूरदास जी ने अंतिम चरण में ये 3 चीजें हमको बताई हैं। प्रभु प्रेम के ही बस होते हैं, इसलिए प्रभु को जितना हो सके प्रेम करो, अहेतुकी प्रेम करो, बिना कोई प्रयोजन के प्रेम करो। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, भागवत जी का सिद्धांत है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। तो इस प्रकार से भी हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। ठाकुर जी की सेवा में सर्वप्रथम आवश्यक जो अंग है वो है प्रेम। प्रेम हो तो सेवा करो, प्रेम के लिए सेवा करो, सेवा करते रहो, प्रेम हो जाएगा। ये तीनों ही सिद्धांत अपने को स्फुट होते हैं, ये सब प्रेम के ही बंधन से जुड़े हुए हैं। दैन्यता समान दूसरा पद, आपको मालूम है अपना जो ब्रह्म संबंध है वो श्री महाप्रभु जी कराते हैं। महाप्रभु जी से आप विचार करो ठाकुर जी को कितना प्रेम है कि महाप्रभु जी के द्वारा एक बार आत्मनिवेदित जो हो गया उसका प्रभु कभी परित्याग नहीं करते। किसके संबंध से? महाप्रभु जी के संबंध। महाप्रभु जी के संबंध के प्रभाव के कारण ये महाप्रभु जी का जीव है, इसलिए मैं इसका परित्याग कैसे करूं, ऐसा विचार के कभी प्रभु उस जीव का त्याग नहीं करते। तो आप विचार करो कि वो महाप्रभु जी से कैसा प्रेम, श्रीमद आचार्य चरण का और ठाकुर जी की कैसी दिव्य प्रीति होगी, दिव्य रति होगी, ये समझना चाहिए। दैन्यता समान दूसरा पदार्थ नहीं है। सेकंड लास्ट पॉइंट ये रहा कि दीनता के समान दूसरा कोई पदार्थ इस संप्रदाय में नहीं है। जो चीज प्राप्त होगी वो दैन्य सही होगी, नहीं साधन संपत्तिया हरिस्तुष्यति कश्चना भक्तानाम दैन्यमेवेकम हरि संतोष कारणम। प्रभु के संतोष का कारण एक दीनता ही है, दीनता के अलावा कोई वस्तु है ही नहीं। इसीलिए कहा कि मासनम ते गरुड़ासनाय किम भूषणम कौस्तुभ भूषणाय लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयम वागीश किमते वचनीयमस्ति। जिसके पास गरुड़ का आसन हो उसको हम कौन सा आसन दे सकते हैं, जिसके पास कौस्तुभ मणि जैसा आभूषण हो उसके हम क्या श्रृंगार कर सकते हैं। लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयम, जिसकी खुद की भार्या लक्ष्मी जी हो उसको हम क्या भेंट कर सकते हैं। और वागीश किमते वचनीयमस्ति, जो खुद वाणी के अधिपति हो उनका हम क्या स्तवन कर सकते हैं, क्या स्तुति कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, नमन में वही कर्तव्यम नाति शक्यम ही मन्यते। हम प्रभु को केवल नमस्कार कर सकते हैं, इससे अतिशय तो हमारी कोई सामर्थ्य है ही नहीं। जीव मात्र की गति इससे ज्यादा नहीं है। 2 हाथ जोड़ो, माथा झुकाओ, साष्टांग प्रणिपात ठाकुर जी को करो और बस प्रभु को कहो, प्रभु आपने मुझे जिस रूप में, जिस अवस्था में जैसा रख रखा है ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। मैं तो इससे भी बुरी हालत में होता यदि आपका नहीं होता। ये आपने मुझे रख रखा है ना, इसलिए मैं इतनी अच्छी अवस्था में हूं। इस प्रकार से दैन्य पूर्वक अपने इस दीनता का, दास भाव का यदि मनुष्य चिंतन करता है तो प्रभु अतिशय प्रसन्न होकर
उस पे करुणा निधान होके, करुणा वरुणालय होके अपनी कृपा रस की वर्षा प्रभु आप करते हैं। और छली चीज है, परोपकार समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। अष्टादश पुराणा नाम व्यासा नाम वचनम द्वय परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। 18 पुराण लिखने के बाद वेद व्यास जी ने 2 निर्णय दिए कि पूरे 18 पुराण का सार क्या है। अष्टादश पुराणा नाम व्यासा नाम वचनम द्वय परोपकाराय पुण्याय, किसी का के ऊपर उपकार करोगे तो तुमको पुण्य मिलेगा, और पापाय पर पीड़नम, और किसी को पीड़ा दोगे तो तुमको पाप लगेगा। ये 2 चीजें पूरे अष्टादश पुराण को लिखने के बाद छल्ले व्यास जी ने कहा, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम सत्यम वदाम्यहम, नास्ति वेदात परो शास्त्र, न धर्म न देव केशवात् परः। नास्ति वेदात परो शास्त्र, वेदों से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है, और केशव अर्थात श्री कृष्ण से बड़ा कोई देव नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कृष्ण परम तत्व, पुष्टि पुरुषोत्तमत्व और निरवधि सच्चिदानंदत्व, भगवत्व, अगणितानंदत्व, ये सब गुणों को यदि हमको देखना है प्रभु में, कि प्रभु किस प्रकार से जीव को पुष्टि के द्वारा उस पर कृपा करते हैं, उसके ऊपर करुणा की वर्षा करते हैं कृपा की, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा हम परोपकार करें। परोपकार शून्यस्य धिक मनुष्यस्य जीवितम यावंत पशवस्तेषाम चर्माप्युप करोति ही। तो वही पशु पक्षी भी अपना चर्म इत्यादि वो दे जाते हैं मरने के बाद। तो यदि अगर जीते जी मनुष्य परोपकार ना करे तो इससे बड़े धिक्कृति की बात कोई भी नहीं है। तो सूरदास जी ने भी जितने भी पद किए, ये केवल और केवल कोई आत्म सुखानुभूति के लिए नहीं किए, आपने दूसरों के लिए ही किए, दूसरों को ही बोध कराने के लिए किए। इसलिए हाईएस्ट आश्रय के, दीनता के, वैराग्य के, लीला संबंध के, भागवत सारावली रूपी आदि लीला रस में मग्नता के भी बहुत से पद श्री सूरदास जी ने किए। सूरदास जी की इस वार्ता को हम वारंवार नमस्कार करते हैं, और जो भी ये कालखंड के क्रम से और मेरे अत्यधिक अंड बंड बोलते रहने के कारण जो प्रसंग मुझसे छूट गए हैं, मैं उनके लिए श्री गोकुलनाथ चरण में और श्री हरिराय चरण के दिव्य चरणारविंदों में मैं खूब खूब क्षमापन के साथ मैं यहाँ पे माफी मांगता हूँ कि मुझे बड़े मेरे क्षमा करें। मैं किन्हीं मेरी चित्त वृत्तियों की विचित्रता के कारण मैं सारे प्रसंगों को नहीं ले पाया, लेकिन कुम्मन दास जी की वार्ता में मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके वार्ता से लग के ही चलूं, क्योंकि वास्तव में ये कोई मेरी प्रवचन माला नहीं है, ये कोई मेरा व्याख्यान मतलब कोई शास्त्र के व्याख्यान का ये सत्र नहीं है। ये वास्तव में वार्ता जी के, बस वार्ता जी का सत्संग है कि बधाई के दिन चल रहे हैं, वो मैं और आप वार्ता जी करें बैठ के। तो शास्त्र पढ़ाने के लिए अलग सेशन होने चाहिए, वार्ता जी के लिए अलग होने चाहिए, पर ये मुझे पूरा शायद सूरदास जी की वार्ता करके ये बात मुझे समझ में आई। तो इसलिए मैं आप सबों से भी खूब खूब क्षमा मांगता हूँ कि मैं कुम्मन दास जी में पूर्ण प्रयास करूंगा कि मैं अपनी तरफ से कुछ बड़बड़ ना करूं, और जितना हो सके कुम्मन दास जी विषय में ही चलायमान रहूं। फिर जैसी महाप्रभु जी की इच्छा, जो निकले सो निकले, अब क्या कह सकते हैं। आओ अपन आश्रय का पद करें। 3 ही मिनट 10 बजने में शेष है, अब मैं कुम्मन दास जी में प्रवेश करूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कल गुजरात डे एंड महाराष्ट्र डे, कल 1 मई है, तो हम कल 1 मई से ये कार्यक्रम लेंगे हाथ में कि हम श्री कुम्मन दास जी के चरित्र में प्रवेश करेंगे। लेकिन मैं जहाँ खास चाहूंगा, जिन लोगों के पास भी वार्ता साहित्य विराज रहा है, वो प्लीज ये पॉइंट्स टू रिमेम्बर को पेज नंबर 41 पे रेफर करें कि हमने सूरदास जी की वार्ता में से क्या क्या चीजों को समझा, जाना, सुना, और अगर कोई चीज रह गई है तो वहां खुद आप पहुंच जाइए और उसका भाव प्रकाश खास देखिएगा। शरीराई जी की कृपा बिना श्री गोकुलनाथ प्रभु चरण की वाणी भी समझना कहीं कहीं कठिन हो जाता है, या इतिहास जो अपने ठोस रूप में वहां दिया हुआ है उसको, मतलब उस सॉलिडिफाइड हिस्ट्री के फॉर्मेट को लिक्विफाई करके उस रस में कैसे मग्न होना, इसके लिए भी भाव प्रकाश ही अपने को हेल्पफुल होता है। तो मैं वार्ता जी में लोगों से खास आग्रह करूंगा, बेसिक स्टोरी लाइन जो है वो वार्ता जी है, प्रसंग है जो वार्ता प्रसंग क्रमांक के साथ दिए होते हैं, वो बेसिक स्टोरी लाइन एंड द हिस्ट्री, वो द क्रक्स ऑफ द हिस्ट्री होता है। और जो भाव प्रकाश होता है वो उसके ऊपर का परपोर्ट है, उसके ऊपर का इंटरप्रिटेशन है, उसके ऊपर का एक पुष्टि मार्ग की विजन है कि बाय द हेल्प ऑफ महाप्रभु जी एंड गुसाई जी इस ग्रंथा, श्री हरिराय महाप्रभु ने एक परपोर्ट दिया है कि यहाँ ये ऐसा क्यों हुआ। तो ये क्यों हुआ ये समझना भी बहुत, क्या हुआ वो तो वार्ता कह ही रही है, क्यों हुआ वो श्री हरिराय जी हमको समझाते हैं। मैं बार बार आपको कहूंगा, क्लास वर्क से ही काम नहीं चलता, बच्चों की पढ़ाई तो होम वर्क प्रधान होनी चाहिए। आपको कोई ट्यूशन लेने जाने की जरूरत नहीं है,
बट पुष्टि मार्ग का होमवर्क करना बहुत जरूरी है। कुछ समय निकाल के कुछ भी थोड़ा थोड़ा आप भी अध्ययन करें और अपने अध्ययन को सार्थक करने के लिए जो पढ़ा है उसको दृढ़ करने के लिए, पूछने के लिए गुरुजनों के सत्संग में आके बैठें तो आपको बहुत लाभ होगा। इसी के साथ आइए आश्रय का पद करते हैं। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासो हो निबे, सूर कहा कहे द्विविध यादरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय।